जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास होगा एंशिएंट हिस्ट्री में ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन। ठीक है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल वीडियो और कुछ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का क्लास जो है इस चैनल पर अपलोड होता ही रहता है। ठीक है। तो आप लोग अवश्य इस चैनल से जुड़िए और कुछ सीखने का, कुछ लर्निंग करने का अपने अंदर जुनून पैदा करिए। और जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि हमसे कोई भी काम नहीं होगा। इंसान जन्म से कमज़ोर नहीं होता है, वो अपने कर्म से मजबूत बलवान बनता है। यदि आपने ठान लिया है मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आप कर सकते हैं। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिए जो समय चला गया अब नहीं है। जब जागो तब सवेरा है। ठीक है। अभी आपके पास मौका है, तो अभी से ही अपने आप को चेंज करने का प्रयास कीजिए। एक प्रण लीजिए और उठिए, जागिए, सवेरा देखिए। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण संस्कृति था। ठीक है। पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण यानी कि ग्रामीण समाज था, तो इसका था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण संस्कृति का जो समाज था ये था। ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। ठीक है। उस समय में जो है ऋग्वैदिक काल में जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। क्लियर। देखिए यहाँ पे अब सबसे प्रमुख पशु पूछा जाएगा तो गाय था। सबसे ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन में जो था सबसे प्रमुख पशु गाय था। ठीक है। गाय था। घोड़ा, अज्जा, अज्जा मीन्स होता है बकरी, अरी, अरी माने भेड़ होता है। ठीक है। घोड़ा, अज्जा, अरी पालतू थे। ये सभी जो है पालतू थे। इस समय हाथी पालतू नहीं था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के समय में, ठीक है, ये जो था हाथी इनका पालतू पशु नहीं था। ठीक है। कृषि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कृषि गौण द्वितीयक। ठीक है। कृषि गौण द्वितीयक क्रिया थी। सबसे प्रमुख फसल जौ, जौ। ठीक है। जौ को यव बोला जाता है। ठीक है। यव थे। गोधूम यानी गेहूं को कहा जाता है। ब्रीही, ब्रीही मीन्स होता है चावल, ब्रीही मीन्स चावल का भी उत्पादन होता था। ठीक है। देख लेते हैं। सबसे प्रमुख फसल जौ था, गोधूम यानी गेहूं था, ब्रीही चावल, ये सभी जो है उत्पादन होता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में हल के लिए लांगन। ठीक है। ऋग्वेद में हल के लिए लांगन और खाद के लिए जो है कृषु शब्द का प्रयोग था। ठीक है। इधर देख लेते हैं। देखिए लिखा है धातु। ऋग्वेद में धातु के लिए अयस्क शब्द। ठीक है। ऋग्वेद में धातु के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग है। इस समय लोहा का खोज नहीं हुआ। लोहा का खोज जो होता है वो महाजन पद काल में होता है। ठीक है। सबसे पहली बार कृषि के रूप में जो है महाजन पद काल में ही होता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है मुद्रा। ऋग्वैदिक काल में नियमित मुद्रा के प्रचलन जो है नहीं था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। वस्तुमय प्रणाली क्या होता है, यानी कि वस्तु का आदान प्रदान। मान लीजिए मुझे जैसे ये मार्कर का ज़रूरत है और किसी को जो मान लीजिए ये मैक की ज़रूरत है, उसके पास मार्कर है और उसको मैक की ज़रूरत है। मैं इस समय क्या करूँगा कि अपना मार्कर उसको दे दूँगा और वो अपना मैक मुझे दे देगा। ठीक है। तो इसी को आदान प्रदान कहा जाता है, वस्तुमय विनिमय प्रणाली। ठीक है। निष्क स्वर्ण आभूषण। ठीक है। निष्क स्वर्ण आभूषण तथा शतमान गायों की संख्या थी। ठीक है। फिर से देखिए निष्क जो है स्वर्ण आभूषण तथा शतमान गायों की संख्या थी। ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, नेक्स्ट क्लास होगा ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन। ठीक है। अगला जो क्लास आएगा मित्र, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास अभी मैंने थोड़ा स्टार्टिंग कर दिया हूँ। ठीक है। और आने वाला क्लास मैं चाहता हूँ कि रेगुलर इस पर रहूँ और कुछ अपना भी कंटेंट होता है और अपने क्लास को मुझे सिलेबस भी अपना भी पूरा करना होता है। तो धीरे धीरे मैं इस क्लास को, इस जरिया को, इस सफ़र को मैं जारी रखने का अवश्य पूरा रखूँगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि अपने जीवन में कभी भी लक्ष्य को मत छोड़िए। परेशानी आता है, कठिन दौर किसे नहीं आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जिस जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े वो जीवन बेकार है। कठिन समस्याओं को देखते हुए यदि हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें, अपने टारगेट को छोड़कर अपने टारगेट को ही बदल लें, यह जीवन बेकार है। जिंदगी में उठिए। गिरते जरूर हैं, ठोकर लगेंगे, गिरेंगे, बारंबार उठ के खड़ा हुइए और बारंबार प्रयास करिए। लगातार किया गया प्रयास
कोशिश आपको एक दिन मंजिल को लेकर जाएगा।